नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मीटिंग की जिसने ग्लोबल ट्रेड का डायरेक्शन बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग एक ही टेबल पर बैठे और फिर हुआ एक हिस्टोरिक डील। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में पॉलिटिकल सक्सेस है या फिर एक पॉलिटिकल ड्रामा था जहाँ पे हर मूव के पीछे अपनी एक स्टोरी छुपी थी। और सबसे ज़रूरी, इसका असर भारत पर क्या होने वाला है। चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टोरी के फ्लो में समझते हैं पूरा सीन। सबसे पहले बात करते हैं कहाँ हुआ ये सब, मतलब जितना भी ये मामला हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो ये सब हुआ साउथ कोरिया के बुसान सिटी में, जहाँ चल रहा था APEC समिट, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां एशिया पैसिफिक के बड़े देश अपनी इकोनॉमी और ट्रेड के फ्यूचर पर बात करते हैं। और दोस्तों सोचिए ज़रा, ये समिट उन देशों का ग्रुप है जो मिलकर दुनिया के 40% GDP का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर यहाँ कोई डील होती है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में घूमता है। लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट समझिए। पिछले 2 साल से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर अपने पीक पर था। दोनों एक दूसरे के $500 बिलियन से ज़्यादा के माल पर बहुत ही हैवी टैक्स और हैवी टैरिफ्स लगा दिए थे। सिंपल में बोले तो दोनों देश आपस में इंपोर्ट टैक्स के बॉम्ब्स फेंकते जा रहे थे। और तब जब सबको लग रहा था कि ये दोनों देश एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी वक्त ये मीटिंग हुई। बुसान की मीटिंग को इसीलिए लोग कह रहे हैं आइस ब्रेसिंग मूवमेंट, क्योंकि 2019 के बाद पहली बार ट्रंप और जी जिनपिंग एक ही टेबल पर बैठे और हवा में थोड़ी सी गर्माहट भी हुई है भाई लोगों को, क्योंकि एकदम चौंक गए कि ये कैसे हुआ, है ना। और 2019 के बाद वो भी पहली बार। अब आते हैं मेन डील पर। क्या हुआ, किस चक्कर में इतना बड़ा मुद्दा बना है। तो भाई वो मुद्दा बना है, अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो चाइना के इंपोर्ट्स पर लगाए गए 57% टैरिफ को घटा के 47% करेगा। मतलब 50% टैरिफ जो लगा था उसको 47% करेगा। अब आप सोच रहे होंगे बस 10% का तो डिफरेंस, उसमें क्या खास बात है यार। लेकिन दोस्तों मैं सही बताऊं, जब ट्रेड बिलियंस डॉलर में होता है तो 10% का मतलब होता है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर सॉरी, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर होता है 10% का मतलब। और टैरिफ का सिंपल मतलब है किसी कंट्री से आने वाले माल पर जो इम्पोर्ट टैक्स लगता है। तो जब ये कम होता है तो सीधा फ़ायदा कस्टमर्स को मिलता, मतलब हम कंज्यूमर्स को उसका फ़ायदा मिलता। तो भाई सोचो यार, हम लोगों को सस्ते में चीज़ मिलेगी तो ये फ़ायदा हम ही लोग का है। और 10% बहुत होता है भाई, और वो भी जब बिलियंस में डील हो। और अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ और किचन आइटम्स तक थोड़े सस्ते हो जाते हैं भाई। लेकिन चाइना ने भी स्मार्ट कार्ड खेला है भाई। चाइना कोई पागल नहीं, उसने भी इतना बढ़िया दिमाग लगा खेला। चलिए उसको भी जानते हैं भाई। उन्होंने अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स देने का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये रेयर अर्थ क्या होते हैं अब आप लोग समझ नहीं पाओगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये समझना जरूरी है, और ये समझना भी ज़रूरी है। ये 17 रेयर मेटल्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक कार हो या अमेरिका के फाइटर जेट्स, सब में यही मेटल्स लगते हैं। मतलब ये एक समझ लो आप 17 तरीके के मेटल्स होते हैं, ठीक है। जो आजकल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें इन चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। और ये जितने भी 17 तरीके के मेटल्स होते हैं ये चाइना से ही इंपोर्ट होता है ना। तो इसीलिए अमेरिका को इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, वो चाइना से होता है। तो उन्होंने इतना बढ़िया स्मार्ट खेल खेला उसमें, जो कि मैंने भी आपको बताया कि मतलब 1 साल को उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और सब में यही मेटल्स लगते हैं, ठीक है। और दुनिया की 90% सप्लाई चेन चाइना के पास है। तो सोचिए अगर चाइना सप्लाई बंद कर दे तो अमेरिका के हाई टेक इंडस्ट्रीज रुक जाएंगी भाई। तो जब ट्रंप ने ये डील साइन करी तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक रिलीफ नहीं लिया, बल्कि अपने नेशनल सिक्योरिटी के एक मेजर रिस्क को भी कवर कर लिया। ट्रंप ने खुद कहा, ऑल द रेयर अर्थ हैज़ बीन सेटल्ड एंड दैट्स फॉर द वर्ल्ड। मतलब ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ थी, क्योंकि अब ग्लोबल सप्लाई चेन थोड़ी सिक्योर लग रही थी।
लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आया भाई, ट्रम्प है तो यार ट्विस्ट तो आना ही है। ट्रम्प ने फेंटेनिल प्रोडक्ट्स पर लगाए गए टैरिफ को भी 20% से 10% कर दिया। अब ये फेंटेनिल क्या है? ये एक सिंथेटिक ड्रग है, एक तरीके से पेन किलर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अमेरिका में एक बीमारी है जिसका भी हम आपको बताते हैं, तो उसमें इस फेंटेनिल प्रोडक्ट्स का मतलब फेंटेनिल का यूज़ किया जाता है जिससे ड्रग बनता है। लेकिन कोकेन से 50 गुना, और ये कोकेन से मतलब 50 गुना ज़्यादा भी वो होता है, पावरफुल होती है। और दोस्तों ये अमेरिका के लिए एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है भाई, क्योंकि हर साल हज़ारों लोग फेंटेनिल ओवरडोज से मर जाते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 7 से 8 मिनट में एक अमेरिकन की जान भी चली जाती भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि इस ड्रग के केमिकल्स मोस्टली चाइना से ही आते हैं और चाइना में ही मिलते ही हैं। तो जब ट्रम्प और जी जिनपिंग ने इस इशू पर बात की तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं थी, ये एक ह्यूमन सेंट्रिक डिसीजन था। ट्रम्प ने कहा कि मतलब जो जी है उन्होंने फेंटेनिल ट्रैफिकिंग कंट्रोल करने का वादा किया है, और ये स्टेप उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक नया सिग्नल था। और ये एक तरह से उनका कहना था, ठीक है। देखो हम सिर्फ पैसे की नहीं इंसानियत की भी बात कर रहे हैं। तो अब अगर पूछा जाए इस डील में विनर कौन था, सच कहूँ दोनों जीत गए यार। चाइना को अपने एक्सपोर्ट स्टेबल रखने का एश्योरेंस मिल गया और अमेरिका को इकोनॉमिक ब्रीथिंग स्पेस मिल गई। ट्रम्प ने तो यहाँ तक कहा, जी इज अ ट्रीमेंडस लीडर ऑफ अ वेरी पावरफुल कंट्री, और इसके साथ उन्होंने अनाउंस किया कि वो अप्रैल में चाइना जाने वाले हैं और जी भी अमेरिका विजिट करेंगे। मतलब एक नए डिप्लोमेटिक चैप्टर की शुरुआत हो गई है। अब बात करते हैं भारत की, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो। ट्रम्प ने बुसान में मीडिया से कहा, मैं इंडिया के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने वाला हूं, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अब समझिए इस स्टेटमेंट के पीछे की डिप्लोमेसी। ट्रम्प ये मैसेज चाइना को देना चाह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अगला बड़ा पार्टनरशिप इंडिया के साथ कर लूँगा। ये एक तरह का प्रेशर बनाया था। वैसे भी ट्रम्प और मोदी के बीच पब्लिकली अच्छे रिलेशंस रहे हैं। ट्रम्प ने तो पहले भी कहा था कि ट्रम्प ने तो पहले भी कहा था भाई कि उन्होंने जो इंडिया और पाकिस्तान वाला मैटर सुलझाया था। हालांकि इंडिया ने उस क्लेम को तुरंत मना कर दिया था, पर ट्रम्प का स्टाइल ही ऐसा है, वो हर काम में थोड़ा ड्रामा, थोड़ा ड्रामा हमें भाई उनका करने की आदत है, और यही उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग का हिस्सा भी है। और बाकी डील तो हो ही गई है, तो ये बोलने को कोई उनका फ़ायदा नहीं है। अब ज़रा ग्लोबल इम्पैक्ट देखिए। इस डील के बाद मार्केट ने तुरंत पॉजिटिव रिएक्शन दिया भाई। चाइनीज़ स्टॉक मार्केट ऊपर गए हैं और अमेरिका में भी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस वापस आया है, क्योंकि ट्रेड वॉर के टाइम पर लोगों में अनसर्टेनिटी थी, कल क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बंद होगा। पर जैसे ही डील हुई एक स्टेबिलिटी का मैसेज गया। इन्फ्लेशन पर भी थोड़ा कंट्रोल आने की उम्मीद बनी, क्योंकि जब इंपोर्ट थोड़ा कंट्रोल आने की उम्मीद बनी तो क्योंकि जब इंपोर्ट सस्ता होता है तो या कंज्यूमर के पॉकेट में डायरेक्टली रिलीफ मिलता है। एनर्जी मार्केट्स में भी थोड़ा स्टेबिलिटी आई, क्योंकि जब ग्लोबल ट्रेड स्टेडी होता है तो ऑयल डिमांड भी बढ़ जाती है। और ये सारे इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि बुसान की मीटिंग सिर्फ एक हैंडशेक नहीं थी, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ब्रीथर थी, सांस लेने का एक जरिया था। हाँ, एक पॉइंट जरूर याद रखना, ये डील सिर्फ एक ही साल के लिए है और अगले साल फिर से रिव्यू और रीनेगोशिएशन होगा, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू बहुत बड़ी है। ये बताते कि जब दुनिया के 2 सबसे पावरफुल देश बैठे और बात करते हैं तो एक कन्वर्सेशन भी ग्लोबल के थ्रेट को रोक सकती है। तो दोस्तों ये थी ट्रम्प और जी जिनपिंग के ग्रेट सक्सेस डील की कहानी। एक ऐसी डील जिसमें इकोनॉमिक्स भी है, डिप्लोमेसी भी है और पॉलिटिक्स का ड्रामा भी। इसने सप्लाई चेन को भी कंफर्ट दिया और वर्ल्ड मार्केट को एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी भी दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लॉन्ग टर्म पीस का बिगिनिंग है
या फिर एक टेम्पोरेरी ट्रूस जो नेक्स्ट इलेक्शन के बाद फिर से हिल जाएगी? आप क्या सोच रहे हैं? क्या ट्रंप ने सच में वर्ल्ड को एक रिलीफ दिया या सिर्फ अपनी पॉलिटिकल इमेज को बूस्ट किया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।